किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता लेकर आए हैं, क्योंकि कल जो है 15 अक्टूबर ने किसान महिला दिवस है भाइयों। तो इसी विषय में जो है एक जो महिला किसान हैं उनसे हमने बातचीत करी है, तो वो भेंट वार्ता भी सुनाऊंगे भैया ने, और साथ में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना पे, और साथ में लेंगे भाइयों जानकारी कुंभ की अधिक पैदावार किस तरह ले हुआ। लेकिन भाइयों कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज की खेती बाड़ी से जुड़े प्रश्न है। तो आज का खेती बाड़ी से जुड़ा प्रश्न है भाइयों कि फलों के उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। फलों के उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाइयों SMS करना है, और SMS का नंबर है 94 660 21 336। और भाइयों इस प्रश्न का जो उत्तर हम देंगे आज के कार्यक्रम में लगभग 6:50 पे। और भाइयों इब सुनाओ भाइयों ना भेंट वार्ता किसान महिला दिवस पे। आज ग्रामीण महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अब खेत खलिहानों से भी जुड़ती जा रही हैं, और घरों की दहलीज को लांघकर और समाज की जो रूढ़िवादी बेड़ियां हैं, जो सोच है, उसको तोड़ते हुए आज महिलाएं किसानी और नवाचार, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। और खेती के साथ साथ इन सफल महिला किसानों ने पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी अपार सफलताएं हासिल करी हैं। और आज दूसरी महिलाएं भी हमारी सफल महिला किसानों से प्रेरित होकर तरक्की की राह पर आगे चल रही हैं। और ऐसी एक किसान महिला श्री गुरजीत कौर जी आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। गुरजीत कौर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। गुरजीत जी, आप खेती बाड़ी से जुड़े, आपने किस तरह मन बनाया कि हमें खेती बाड़ी करनी है, क्योंकि महिलाओं का ज़्यादातर ये क्षेत्र नहीं है कि भाई ज़्यादातर पुरुष प्रधान ही है खेती बाड़ी, तो आपका किस तरह इस तरफ रुझान आया कि खेती बाड़ी करनी है? मैं 2017 में मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं अकेली पड़ गई, तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना अपनी खेती में ही मन लगाऊं। जी। तो मैंने 18-19 में मैंने ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती शुरू कर दी थी। जी। प्राकृतिक खेती में फिर मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे पता लगता गया वैसे वैसे मैं उसको बढ़ाती रही। पहले मैंने 2 किले से शुरू किया था। जी। अब मैं 5 एकड़ में करती हूँ। जी। तो उसमें मैं 4-5 तरह की गेहूँ उगाती हूँ, जिसमें सोना मोती, DG9, बंसी और जी। नीली, जामनी, काली कणक। जी। और इसमें 6 तरह की गेहूँ हो गई, बंसी हो गई और 306 हो गई। तो 4 तरह की बासमती लगाती हूँ जी, और 4-5 तरह की हल्दी लगाई हुई है मैंने। हाँ। गुरजीत जी, इस बारे में तो बात करेंगे अभी। हम और भी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कितने शिक्षित, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 10 पढ़ी हूँ जी, क्योंकि आजकल तो कहा जाता है कि खेती बाड़ी में भी पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो आप साथ साथ जो नई तकनीक है उसका भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। और आप कितनी एकड़ ज़मीन पर खेती कर रहे हैं इसमें? मैं 4 एकड़ में करती हूँ और प्राकृतिक खेती। जी। वैसे मेरे पास 20 एकड़ है, लेकिन उसमें 15 एकड़ मैं ठेके पे दे देती हूँ जी। और 5 एकड़ में मैं अपने प्राकृतिक खेती करती हूँ, जिसमें आधा एकड़ में मेरे बाग लगा हुआ है। जी। उसमें आप फलों की खेती भी कर रहे हैं साथ में? DG9 केला लगाया है, जी। आंवले लगाए हैं, जी। बांस लगाया है। हाँ।
और इसमें करोंदा है, फालसा है जी और जामुन है, 4-5 तरह के जामुन है, सफ़ेद जामुन है जी। और अर्जुन है, हाँ वालम खीरा है। जी और जब ये कोरोना हुआ तो तब मेरे को हुआ कि भाई ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्लांट भी लगाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें बर्ड, पीपल और बांस भी काफ़ी लगाए जी अपने खेत में। तो ये कि आप जो है ऑक्सीजन छोड़ने वाले ऑक्सीजन प्लांट लगाए, वाले जो पौधे हैं वो भी, इनकी जो औषधीय पौधे हैं वो भी लगाए आपने, औषधीय और भी लगाए हैं, फलों फलों वाले भी लगाए हैं। हाँ। और साथ में जो आप अब शुरुआत में जो जिक्र कर रहे थे कि आपने कई सारी जो फसलें भी हैं ले रहे हो आप, तो कौन कौन सी फसलें आप ले रहे हो? फसलें में जैसे मैंने 4 तरह की हल्दी लगाई है, उसमें काली है, अम्बा है, सफ़ेद है और पीली हल्दी है जी। और नीचे मेड़ों पे मैंने हल्दी लगा के ऊपर मैंने मिलेट्स लगा दिए जी। मिलेट्स के ऊपर मैंने ढांचा लगा दिया जी। तो 1 एकड़ में 4 फसलें हो जाएंगी जी। यानी एक ही समय पे 4 फसलें आप एक हल्दी तो साल बाद निकलेगी जी। और कंगनी और कोदरा निकल जाएगा 3 महीने में, 4 महीने में जी। और ढांचा निकल जाएगा 5 महीने में। जी। बार बार उसको काटते रहेंगे तो फसल 4 हो जाएंगी 1 एकड़ में। और आप जो प्राकृतिक खेती कर रहे हो, तो प्राकृतिक खेती में करते हुए क्या क्या किसान भाइयों को सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का, इनकी अगर खाद बनानी तो किस तरह वो खाद बनाए, या फिर जो खेत में कई बार जो है कीट लग गया, बीमारी लग गई, तो उसके लिए क्या वो इस्तेमाल करें रसायनों को छोड़ के? हाँ, रसायनों को छोड़ के जैसे हम लेते हैं, अगर कीड़े के लिए डालना है तो जैसे तेला आ गया जी। तो उसके लिए हम करते हैं भीमसेनी कपूर और जवैन का सत, पुदीने का सत 30-30 ग्राम लेते हैं जी। उन 90 ग्राम को हम कांच की बोतल में टाइट कर देते हैं रात को जी। सुबह वो सारा लिक्विड बन जाता है जी। उसके बाद उसमें हम 100 ग्राम निम्बोली का तेल डालते हैं जी। फिर वो 8 टंकियों का 200 ग्राम हो गया, 8 टंकी में डाल के उसको किला में स्प्रे कर देते हैं जी। वो करना होता है दोपहर के बाद। अच्छा। सुबह नहीं करना होता, जी। शाम को करना होता है। शाम को करते ही सुबह तक वो सब तेला ख़त्म हो जाता है। जी। और जिस तरह हमें खाद डालनी है तो हाँ। खाद के रूप में मैं 4-5 तरह के ड्रम तैयार करती हूँ। जी। उसमें गोबर डालते हैं, गुड़ डालते हैं, बेसन डालते हैं, पीपल जी। के नीचे से मिट्टी डालते हैं और गौमूत्र डालते हैं। एक ड्रम एक तरह का ये तैयार करते हैं। जी। एक हम सरसों की खली जी। और उसमें गुड़, सरसों की खली में गुड़ डाल देते हैं। 3 दिन 4 दिन में फर्मेंटेशन हो जाती है। जी। जी। फिर उसको हम पानी के साथ चला देते हैं। जी। तो जो पहले वाला जो ड्रम तैयार किया वो सबसे पहले खेत में वो सबसे पहले हम जब पहला पानी देते हैं तो पानी के साथ उसको डालते हैं। उसमें गुड़ भी डालते हैं। जी। 2 किलो गुड़ डालते हैं, किलो बेसन। हाँ जी। और पीपल के नीचे की मिट्टी, जी। 5-10 किलो गोबर, वो तैयार करते हैं हम ड्रम। 1 किले के लिए 1 ड्रम काफ़ी होता है। जी। और फिर जो दूसरा ड्रम तैयार किया वो कब? दूसरा ड्रम दूसरे पानी में। अच्छा। खल का। हाँ। इसमें खल और क्या क्या डालना है? खल और गुड़। खल और गुड़ का। हाँ। खल कितनी और गुड़ कितना है इसमें? 20 किलो खल डालती हूँ 1 एकड़ की। अच्छा जी। और 2 किलो गुड़ डालते हैं। 2 किलो गुड़। वो 3-4 दिन में फर्मेंटेशन हो जाती जी, है। जी। फिर उसको पानी के साथ छोड़ देते हैं। जी। अगर खेत में पानी बरसात का खड़ा है, हमने नहीं वो पानी के साथ छोड़ना, जी। तो उसको हम स्प्रे करा देते हैं। अच्छा, सूखा ही स्प्रे कर देंगे उसको? नहीं, उसको मतलब कि ड्रम में जो लिक्विड घुला है वो स्प्रे कर दिया। अगर देखा वो भी नहीं ज़रूरत, हाँ। तो फिर हम खड़ कूट के जी। तो उसको हम खाद की तरह डाल देते हैं। जी। गुरुजी जी, जो तीसरा जो अब ड्राम तैयार करेंगे वो फिर कब डालना है और किस तरह तैयार करना है? तीसरा ड्राम हम पाथियाँ पाते हैं। जी। 10 पाथियाँ पा दी, जी। चूने का पानी पा दिया। जी। उसमें हम डालते हैं लोहा और तांबे के बर्तन और लोहा काफ़ी जो टूटा फूटा लोहा जी। होता है वो ड्राम में डाल देते हैं। जी। जी। तो वो भी हम 8 दिन रखते हैं। जी। 8-10 दिन रखने से फिर वो खाद तैयार हो जाती है। उसको गोसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जी। और जो पानी होता है लिक्विड उसको छान के हम फिर वो स्प्रे कर देते हैं खेत में। जी। और ये जो चौथा ड्राम तैयार किया फिर वो कब हम इस्तेमाल करेंगे और किस किस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं उसको? बस ये खेतों में देखते हैं जब जैसे अब निसरने वाली है जी। तब फिर हमने खल डाल देनी है अच्छा जी। दोबारा। हाँ। ऐसे हम 4-5 तरह के ड्रम तैयार कर लेते हैं। और अगर खेत में किस तरह कोई बीमारी आ जाए, कोई कीट है, तो उसके बचाव के लिए? लस्सी। अच्छा, लस्सी। हाँ, 10 किलो लस्सी और उसमें 100 ग्राम आंवले का चूरन डाल दिया। जी। उसको हम 90 दिन रखते हैं। जी। 90 दिन के लिए तैयार हो जाता है। अलग अलग डब्बों में अलग अलग तैयार कर लेते हैं, 4-5 डब्बे। जी।
तो वो 2 महीने में डालो, 3 महीने में डाल लो, चाहे उसको स्प्रे वाली टंकी में डाल के स्प्रे कर दो जी, उससे भी कीड़ा नहीं लगता। यानी कि बिल्कुल रसायन मुक्त खेती है। रसायन कहीं मुक्त कोई खेती। हमने मैंने chemical, बाजार कोई से रसायन- कभी कुछ नहीं जी, लेके दिया, जी कभी कुछ नहीं डाला बाजार से लेके। जी जी बस आपके सरकारी हमें डब्बे मिले हैं, वो मेरे ख्याल राइजोबियम शायद कुछ जी उसको बोलते। हाँ, राइजोबियम। हाँ, वो बोले कि घोल के स्प्रे कर देना, वो कर जी, दिया। हाँ जी। अच्छा, आपके हमें सरकार की तरफ से मिले वो जो स्ट्रैप लगाते, अच्छा स्ट्रैप, जी वो हमें फिट करने बता गए थे, आए थे सरकारी आदमी, जी तो हमें स्टेप लगाने बता दिया। डंडों के ऊपर हमने वो बांध के उसमें कैप्सूल डाल के जी वो नीचे से उसकी लगती है थैली सी, जी तो उसमें कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अब के 2 एकड़ में वो स्टेप लगाए थे। जी। अच्छा गुरजीत जी, आपने जो ये इतना आपने काम संभाला हुआ है, इसके लिए आपने कोई प्रशिक्षण भी लिया है कहीं हाँ, से? प्रशिक्षण लिया जी। है। ये गुरुकुल में से 3 दिन का प्रशिक्षण लिया अच्छा मैंने। अच्छा, गुरुकुल से आपने 3 दिन का हाँ, प्रशिक्षण। लेकिन जी, ये मैंने पिछले साल लिया है। जी तो पहले मैं भगत पूर्ण सिंह जी की किताबें पढ़ती थी, उनका भी प्राकृतिक खेती है सारी। जी जी, इसमें आपने अपने अनुभव से ज्यादा सीखा हाँ, है। मैंने किताबें ज़्यादा पढ़ के, जी जी जैसे सुभाष पालेकर जी हैं जी और भगत पूर्ण सिंह जी हैं, जी। इनकी काफ़ी किताबें आती हैं, गुरुकुल की भी किताबें आती हैं काफ़ी, हाँ, प्राकृतिक खेती के ऊपर आती है। प्राकृतिक खेती जी, के ऊपर आती है। जी तो मैं अपना जब खाली होती हूँ तो मैं अपनी किताबें पढ़ती रहती हूँ, देखती हूँ उसमें मेरे को क्या कमी रहेगी उसको पूरा हाँ करना जी है। हाँ। तो अच्छा, इसके अलावा इस तरह प्राकृतिक खेती में केचुए का भी बड़ा जिक्र होता है, तो क्या हाँ, केचुए की भी केचुए आप- मैंने पाले हुए हैं, बेड 2 बेड बनाए हुए हैं, मेरे को 5 एकड़ के लिए काफ़ी हो जाता है। अच्छा मतलब 2 बेड केचुए के डाले यानी कि हमें बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं नहीं, है, मैं सब कुछ नहीं अपने खरीदती, आप ही हाँ, तैयार करना है आप ही और तैयार कर अपने लेते हैं। खेत को इस्तेमाल करना है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो आप जिक्र कर रहे थे कि आपने फलों के बाग भी लगा रखे हैं, तो उनको भी आप किस तरह संभाल रहे हैं फलों के बाग, और कौन कौन से फलों फल के बाग आपने के लगा तो रखे हैं? हमने बोतलों में सुराख करके, जी और उसमें एक लकड़ी सी आती है, जी बोतल के बीच में मोरियां करके उसमें लकड़ी लटका देते हैं और पानी डाल देते हैं, जी वो हम बोतलें बांध देते हैं पेड़ के साथ। जी। तो जो भी मक्खी जो फल को लगनी है वो जी। उस बोतल में फंस के पानी में गिर जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे फिर हमारा फलों का बचाव हो जाता है। आपने कौन कौन से फल और औषधीय पौधे लगा रखे हैं? मेरे पास आम है, करोंदा जी। है, कोदरा है, फालसा है, जी। आंवला है, देसी केले हैं, जी G9 केले हैं, हाँ ये सब फल दे रहे हैं आप पौधे। जी। और बालम खीरा लगाया, जी। वो दवाई का है, आंवले की भी दवाई बनती है। हरड़ बेड़ा लगाया जिसका त्रिफला बनता है, हाँ हाँ ये भी लगाया है। बड़ पीपल लगाए हैं, वो मेडिसिन, वो ऑक्सीजन के लिए लगाए हैं। बांस जी। ऑक्सीजन के लिए लगाए हैं। हाँ हाँ। बीच में ही मेडिसिन प्लांट। अच्छा, अब के मैंने पहली बार शुरू किया शतावरी का। अच्छा जी। शतावरी मैंने लगाई है, ये 500 पौधा लगाया है शतावरी का। अच्छा जी। अब धीरे धीरे हाँ, बढ़ाती औषधीय हूँ, पौधे बढ़ रहे हैं, चेंज धीरे-धीरे, कर लेती जी। अब जैसे मेरे पास 4 तरह की हल्दी आ जी। गई, साथ में शतावरी आ गई। और माता जी, जो बीज हैं वो बीज फिर आप जैसे प्राकृतिक खेती शुरू करनी है तो उसके बीज कहाँ से मिलते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है फिर? देखो, जो मेरे पास बीज होते हैं वो तो मैं किसान मेरे को काफ़ी मेरे से ले जाते हैं। जैसे मेरे पास बिना जी। छिलके वाला जौ है, हाँ काली गेहूँ है, जी जामनी गेहूँ है, सोना मोती है, जी। बंसी गेहूँ है, इनका बीज में मेरे से ले जाते हैं लोग, जी खेत में ही आके ले जाते हैं। जी और अब के मैंने साउथ से मंगवाया खपली और ग्वाला गेहूँ का बीज, जी। जो कि हमारे इधर हरियाणा पंजाब में कहीं नहीं है, कहीं नहीं होता। कहीं नहीं है। जी। वो साउथ से मंगाया मैंने। जी। तो और एक अरहर का बीज मंगाया है, हाँ अरहर अब लगाऊंगी। जी। और आप जो ये चलो बीज तो लोग ले जाते हैं आपके पास से, लेकिन जब जीरी ये भी ले जाते हैं, धान भी ले फसल जाते हैं। तैयार होगी तो फसल खेत से ही उठ जाती है, खेत से ही बिक जाती है, या आपको मंडी में ले जाना पड़ता है? मंडी में तो मैं कभी नहीं गई, जी जी। मंडी में नहीं जाती मैं। तो मेरे पास पीछे पाकिस्तानी बासमती थी, 11-21 थी, 30 नंबर थी, जी वो मेरी घर से ही बिकी। जी। तो अब के मेरे पास काला और लाल और बासमती 11-21 की दूसरी वैरायटी है। जी। ये 3-4 तरह की वैरायटी मेरे पास है। यानी कि प्राकृतिक खेती होने के कारण उसमें कोई रसायन नहीं है, इसलिए खेत में ही खड़े खड़े फसल ले जाते हैं, लोग, बिक जाती है हाँ, फसल साथ आस के पड़ोस साथ। में भी ले जाते हैं घर खाने के लिए, बल्कि वो खुद दवाई वाला उगाते हैं लेकिन खाने के लिए मेरे से ले जाते हैं। तो आपको जैसे महिला आप हैं और महिला के होते हुए आप खेती बाड़ी संभाल रही हैं, तो इस तरह कोई आपको समस्याएं कभी आई हो खेती बाड़ी समस्या करते हुए? तो लेबर की होती है, लेबर जी। कम मिलती है। हाँ। जब सबका फसल का टाइम होता है तब थोड़ी लेबर कम मिलती है, कॉस्टली मिलती है बस। जी। ऐसे कोई आप- खास दिक्कत नहीं होती है। जी
क्योंकि हमारी जो फसलें होती है ना प्राकृतिक करके वो थोड़ी लेट ही हो जाती हैं, जी। क्योंकि जो ये खाद वगैरह डालते हैं जल्दी वो बड़ी हो जल्दी पक जाती है, जाती है। जल्दी स्प्रे डाल दिया, जल्दी पक गई, उन्होंने मंडी में बेच दी। जी, जी। जब उनकी मंडी में बेच के वो बेले हो जाते हैं तब हमारी शुरू होती है। जी हाँ, उसमें तो समय इसलिए लगता है क्योंकि वो उसमें प्राकृतिक मेरे को है। फिर लेबर भी मिल जाती है और मेरे को दिक्कत नहीं आती। जी जी जैसे अब सबने लगाया धान, मेरे जुलाई में लगा, लोगों जी। ने जून में खत्म कर लिया। जी जी। और इसके अलावा आप कोई और सहायक धंधा भी कर रहे हैं खेती नहीं, बाड़ी कोई- के अलावा? कोई धंधा पशुपालन है या कुछ इस तरह का? नहीं, बस मेरे तो केचुआ अपने लिए करती हूँ मैं, जी जी। और मैंने कोई अलग से कोई कुछ नहीं किया है। मैं तो बस इसी में मेरे को शौक है, मैं शौक किया करती हूँ, नए नए बीज मंगा के जी जी। और उनको ट्रायल करती हूँ, जब वो चल जाते हैं तो फिर आगे और दूसरा। जी। अच्छा, आप एक महिला किसान हैं गुरजीत जी, तो दूसरी जो महिलाएं हैं हमारी, वो क्योंकि वो भी आगे बढ़ना चाह रही हैं, आगे निकलना चाह रही हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे कि वो किस तरह आगे बढ़े? और हाँ, क्या- अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हो तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। हाँ, यानी जैसे प्रशिक्षण- गुरुकुल से ट्रेनिंग ले ले, या जैसे बुक्स मिलती हैं इनकी, नई भी ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। तो जी। ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, ये खाने का रहने का इंतजाम करते हैं पूरा, सरकार की तरफ से ही होता है। हाँ सब होता है, इनको अच्छी तरह ट्रेनिंग देते हैं। और एक बार, ये जरूरी नहीं कि एक बार ही ट्रेनिंग करनी है, जी। आप तो चाहे 4 बार जाके कर लो, हाँ, साल में 2 बार कर 2 लो, बार 3 बार होती कर है। जी लो। जी। हाँ और आपके हाँ। पास भी अगर कोई आना चाहे प्रशिक्षण के लिए, आप भी हाँ, हम मैं देती भी- हूँ प्रशिक्षण। मेरे जी, को जी। इन्होंने कहा कि आप ट्रेनर बन जाओ, ट्रेनर। जी। मैंने कहा मैं कहीं जा तो पाती नहीं भी, अगर मेरे जी। पास कोई आ जाता है हाँ। तो मैं पूरा बता देती हूँ, डायरी पेन लेके आ जाओ मेरे पास। जी जी। हाँ, तो काफी बच्चे आ जाते हैं मेरे पास। नहीं, वो आप प्रेरणा के स्रोत हैं उनके कि वो भी आगे बढ़े जिंदगी कई में। बार और- जवान बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास जमीन तो है, हमारे पेरेंट्स नहीं करने देते। जी। तो मैं बल्कि उनको हंसती हूँ, मैंने कहा तुम छोड़ो पेरेंट्स वाली बात, तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ कर लो। हाँ, यहाँ करो खेती। हाँ, क्योंकि यहाँ कर इसमें- लो, सीख लो, हाँ, सीखना बिल्कुल, है। इसमें संभावनाएं बहुत है आगे हाँ। इसमें खेती में अभी। हम्म, गुरजीत जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो सुनी भाइयों ना भेंट वार्ता महिला किसान गुरजीत कौर जी से। और भाइयों, एक करा चर्चा प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना पे। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना आज के समय में किसान भाइयों को गुणवत्तापूर्वक फसल उगाने खातर और खेती करने में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अच्छी खाद और अच्छे उर्वरक। लेकिन देश में खाद और उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमत, काला बाजारी और धांधली, इनके कारण किसान भाइयों को खेती करते समय कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और इसी समस्या को रोकने खातर केंद्र सरकार ने जो है प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना की शुरुआत करी है, ताकि किसान भाइयों ने जो रबी और खरीफ के सीजन के समय में जो है आसानी तक कम कीमत पर खाद और उर्वरक आसानी तक उपलब्ध हो जाए। और अगर बात करें प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना की, तो इस योजना के जो है उसका उद्देश्य और इसके जो लाभ हैं, अगर बात करें कि एक देश एक उर्वरक, उसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है सब्सिडी देने वाले उर्वरक और खाद को कम कीमत पर भारत ब्रांड के नाम तय उपलब्ध कराना, ताकि जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं उसके अनुसार जो उर्वरकों की नई बोरी हैं उन पर 2/3 हिस्से पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा होना और 1/3 हिस्से पर कंपनी का अपना ब्यौरा लिखा होना जरूरी है, जिससे किसान भाइयों को ये पता लग जाए कि योग जो खाद है वो केंद्रीय खाद है और वो जो कंपनी है और जो ब्रांड है, किसान भाई उसके चक्कर में ना पड़े। यानी अब जो है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम 2023, यानी कि प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना 2023 के तहत सभी जो है निजी और जो सार्वजनिक कंपनी है उनने एक ही नाम तय अपने उर्वरक जो है बेचने होंगे, और वो है भारत ब्रांड के नाम तय। और भाइयों, बात करें इस योजना के लाभ की, तो जो खाद उर्वरक की जो बोरी हैं उन पर नए डिजाइन छपन तय जो है उत्पादों की तो काला बाजारी, उनकी धांधली पर रोक लगेगी। साथ ही साथ अगर कोई उर्वरक की जो है खरीद और बिक्री में काला बाजारी या जो धोखाधड़ी करे तो उसके लिए जो है दंड का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। साथ ही भाइयों, एक राष्ट्र एक उर्वरक के माध्यम से किसान भाइयों को रबी और खरीफ के सीजन में सब्सिडी वाली खाद आसानी तय मिल जाएगी। और बाजार में जो उपलब्ध सभी कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सार्वजनिक हो, उनके द्वारा खाद उर्वरक एक ही दाम पर बेचने जरूरी हो जाएंगे, जिससे किसान भाइयों को इनकी खरीद में ज़्यादा ना तो आर्थिक तंगी आओगी और ना ही किसी तरह का समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथ ही भाइयों, केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी देने वाले उर्वरकों को बेचने वाली जो कंपनी है उनके द्वारा भारत फर्टिलाइजर का लोगो
इस्तेमाल करने से जो है कंपनी के बीच होने वाली जितनी भी असमानता है वह भी ख़त्म हो जाएंगी और इससे जो है कंपनियों ने भी लाभ मिलेगा और किसान भाइयों को इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही जो प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना है उससे किसान भाइयों को कम कीमत पर खेती के लिए और सही समय पर उर्वरक आसानी तय उपलब्ध हो जाएंगे। यह तो करीब बात भाइयों प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना पर। इब करवाओ भाइयों का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। मेरा नौ डांडी का बीजना जी, मेरा नौ डांडी का बीजना, मेरे सुसर ने दिया गढ़वाए, झना झन बाजे, झना झन बाजे बीजना, मेरे सुसर ने दिया गढ़वाए, झना झन बाजे बीजना। मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरे राजा जी हिलावे हाथ, छाड़े पड़ जा हाथ में, झना झन बाजे बीजना जी, मेरा नौ डांडी का बीजना। मेरा नौ डांडी का बीजना जी, मेरा नौ डांडी का बीजना, मेरे जेठा जी ने दिया गढ़वाए, झना झन बाजे, झना झन बाजे बीजना, मेरे जेठा जी ने दिया गढ़वाए, झना झन बाजे बीजना। मेरी जेठानी कहे बहू छाड़ ले, मेरी जेठानी कहे बहू छाड़ ले, मेरे राजा जी हिलावे हाथ, धोनी हो जा चून में, झना झन बाजे बीजना जी, मेरा नौ डांडी का बीजना। मेरा नौ डांडी का बीजना जी, मेरा नौ डांडी का बीजना, मेरे देवर ने दिया गढ़वाए, झना झन बाजे, झना झन बाजे बीजना, मेरे देवर ने दिया गढ़वाए, झना झन बाजे बीजना। मेरी जोड़ानी कहे जीजी गूंद ले, मेरी जोड़ानी कहे जीजी गूंद ले, मेरे राजा जी हिलावे हाथ, उंगली मुड़ जा चून में, झना झन बाजे बीजना जी, मेरा नौ डांडी का बीजना। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत। और अब बात करें भाइयों आज के कृषि प्रश्न की। और आज का खेती बाड़ी से जुड़ा प्रश्न था कि फलों के उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। और भाइयों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत का विश्व में फलों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। और इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है भाइयों विक्रांत कल्याण, गांव मुकरपुर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से, और नागल से हैं इंद्रजीत जी, और सतपाल पंजेटा जी गांव हिरन छप्पर यमुनानगर से। इनने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है भाइयों।
और एक करें भाइयों चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत खुम्ब की अधिक पैदावार किस तरह लेवा। किसान भाइयों खुम्ब जो है दूसरी जो फसलें हैं उनके साथ साथ जो है एक सहायक धंधा है जिसमें किसान भाई जो है ज़्यादा पैदावार लेकर अपनी जो है आमदनी बढ़ा सके हैं। और खुम्ब के उत्पादन में अगर पैदावार हमने बढ़ानी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह खुम्ब भवन के निर्माण के समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है कि खुम्ब उत्पादन का जो कमरा है उस कमरे में हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनाओ ताकि जो है शुद्ध हवा और तापमान की जो मात्रा है जो तापमान है वो सही बना रहे। साथ ही खुम्ब भवन में भाइयों बिजली और पानी का उचित प्रबंध जरूर रखें। साथ ही खुम्ब भवन में भाइयों ताज़ी हवा को बाहर तय अंदर और अंदर की हवा ने बाहर भेजन खातर दीवारा पर पंखे इस तरह लगावें कि अंदर की तरफ जो है हवा का दबाव ज़्यादा रहे। और साथ में भाइयों खुम्ब उत्पादन खातर कमरे का जो निर्माण है वो इस तरह करें ताकि एक कमरे की जो दूषित हवा है वो दूसरे कमरे में ना जा पावे। साथ ही भाइयों कंपोस्ट की बात करें तो खुम्ब उत्पादन में उन्हीं पदार्थों तय कंपोस्ट तैयार करें जो आसानी तय और सस्ते तय उपलब्ध हो जाए। साथ ही कंपोस्ट हमेशा भाइयों पक्के फर्श पर ही बनावें और पक्के फर्श के साथ साथ ऊपर की जो छत है उस छत हो तो वो भी ज़्यादा लाभकारी और फ़ायदेमंद रहेगी। साथ ही भाइयों कंपोस्ट बनाने खातर फर्श को 2% फार्मेलिन के घोल तय जरूर उपचारित कर लें ताकि रोग और जो कीड़े हैं उनका संक्रमण उस पर ना हो सके। और साथ में भाई चलते चलते बात करें अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 पे तो बाजरा जो है अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे पोषण खातर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाजरे के भाई बहुत लाभ है क्योंकि बाजरा जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फाइबर विटामिन सभी तरह के जो पोषक तत्व हैं और खनिज लवण है आयरन है मैग्नीशियम है पोटाशियम है फास्फोरस है इन सब तरह जो है भरपूर है। और इसी से वजह से जो है हमारे पाचन स्वास्थ्य को भी बढ़िया रखा है हमारे हृदय के स्वास्थ्य ने भी बढ़िया रखा है वजन जो है उसने भी नियंत्रित रखा है। साथ में जो मधुमेह के जो मरीज हैं उनमें भी जो है मधुमेह की जो समस्या है उसने भी ये नियंत्रित करा है। साथ ही हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसने भी बढ़ाने में मदद करा है और शरीर ने जो है संतुलित बना कर रखा है। ये तो बात करी भाइयों मोटे अनाज बाजरे के पोषण संबंधी महत्व पे। किसान भाइयों किसी भी तरह की कोई खेती बाड़ी से जुड़ी समस्या हो तो उस खातर जो है किसान भाई किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाइयों 1551। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों राम राम।